Hello and welcome to the show called The Influencer Show. And today we are having a personality who recently appeared in the Forbes. मतलब Forbes मतलब एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसमें आने के लिए मतलब लोगों को बहुत टाइम लग जाता है और बहुत कुछ एक्सपीरियंस उसके लिए होना चाहिए। और सो यस, वी हैव अ पर्सनालिटी जो अभी फोर्ब्स में आए थे और उनके बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा। उनके एक कंपनी के को फाउंडर है जिनका नाम है हाइपर एक्स, और उनके पास इन्वेस्टर्स, जैसे मैं आपको बताऊं कि उनके पास इन्वेस्टर्स हैं माइक्रोसॉफ्ट, टेक महिंद्रा, जेपी मॉर्गन एंड मैनी बिग नेम्स। सो बहुत लोग आजकल के आज के टाइम में इमेजिन करते हैं कि मुझे भी ये इन्वेस्टर चाहिए, बट हमारे पास वैसे एक मतलब शख्स है जिनके जिनकी कंपनी में द बिग स्टार्स आर इन्वेस्टर्स, एंड वो फीचर भी हुए हैं पीएम युवा योजना में, और उन्होंने अपने थॉट्स और आइडियाज को वहाँ पे शेयर भी किया है। सो आई थिंक हम सब मतलब बहुत ब्लेस्ड है, मतलब हम इनकी मुंह से मतलब हम अभी सुनेंगे कि मतलब उनकी जर्नी कैसी रही और हमको वो गाइड करेंगे अभी। सो लेट्स स्टार्ट। और इनके नाम पे गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड भी है। सो उनको ही पूछते हैं कि इतने सब अचीवमेंट के बाद उनको कैसा लग रहा है। सो सर, मतलब आफ्टर दिस ऑल अचीवमेंट आपको मतलब कैसे फील होता है? Uh, धन्यवाद साहिल, दैट वाज अ ग्रेट स्टार्ट। कैसे अचीवमेंट के बाद फील होता है? देखो, सबसे बड़ा चीज जो है, हाँ, वो है कि हम लोग सब सपने देखते हैं। हाँ, तो हम लोग इतने इतने सपने देखना शुरू कर जाते हैं ना कि आप एक सपने देखोगे, आपका जब वो अचीव हो जाएगा आप दूसरा सपना देखना शुरू करते हैं। राइट। आई ऑलवेज कीप ऑन सेइंग दिस, द वर्ल्ड इज अ विश ग्रांटिंग फैक्ट्री। तो बात वही है कि हाँ, फॉल्स में आना, ये वो सब कुछ एक टाइम पे एक सपना था। जब वो हाँ। फुलफिल हो जाता है ना, अभी दूसरा सपना आ गया, अभी तो दूसरा चीज करना है। राइट। तो एक के बाद ये चलता ही रहता है। और आप जब सही में आप कुछ कर लेते हो ना, तब आपको वो फील नहीं होता है। और ये कि ये कुछ बड़ा सा चीज था, कि हाँ राइट। होता है, हो गया होता बस, हाँ। होता रहता है हाँ। वैसे ही। राइट। But yeah, on a different note, I definitely feel humbled. I definitely feel honored. I definitely feel blessed कि सबको मौका नहीं मिलता है, मुझे मौका मिला था। हाँ, राइट। और ये सब करने के लिए आई रियली थैंक एवरीवन अराउंड कि जो मेरे साथ, मेरा टीममेट्स, say my co-founders, Deepanjan Puragasta, Ashish Chakraborty, right, my family, my friends, the my investors, the my teammates, right, my the people working in HX, and customers who actually believed in me when things were probably at a scratch, and to the journey entirely, right. So that's a huge thing. ये कभी अकेला आप कोई नहीं कर पाता है। तो यस, I I, डेफिनेटली। I really thank everyone यस। for making it happen, right. Thank you. यस। सो मतलब हाउ दिस आइडिया केम के मतलब एक आपको मतलब ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जहाँ पे आप रीफर्निश्ड जो चीजें है वो आपको लोग को आप मतलब सेल कर सकते हो। मतलब हाउ दिस आइडिया केम इनटू योर लाइफ, मतलब आपने कैसे स्टार्ट किया इसको? ये रिफर्बिश का जो मार्केट है, ये एक $80 बिलियन का मार्केट है। 95% इसमें ग्रे है। हाँ, सो वो एक बड़ा सा अपॉर्चुनिटी था। लेकिन हाँ, पहला आइडिया थोड़ा डिफरेंट था। ये तो मेरा आइडिया था कि कॉलेज में ये आपका फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर्स को कैसे हम लोग उन लोग के बीच में जो ट्रांजेक्शन होता है, सोचिए फर्स्ट ईयर्स जस्ट कॉलेज में आए, फाइनल ईयर्स कॉलेज से जस्ट बाहर जा रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली द एग्जैक्ट थिंग्स द फर्स्ट ईयर्स वांट, द एग्जैक्ट थिंग्स द फाइनल ईयर्स वांट टू लीव बैक। वो आपका बेड्स हो सकता है, वो आपका बुक्स हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, राइट। लेकिन फर्स्ट ईयर फाइनल ईयर्स में वो सुपर सुपर सीनियर होता है, रैंकिंग का इशू रहता है, तो उन लोग का हॉस्टल अलग से रहता हम्म। है। यू प्रोबेबली नो योर सीनियर्स, यू प्रोबेबली नो योर सुपर सीनियर्स, बट सुपर सुपर सीनियर्स को उसके साथ कनेक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। हाँ। तो वो बारे में एक आइडिया था कि अगर हम लोग ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। फिर हम लोग देखे कि सब चीज का अलग अलग साइज होता है, सबकी चीज का अलग अलग वेट होता है, तो लॉजिस्टिक में भी a huge challenge, right? We thought of focusing on one thing, then हम लोग ये सोचे कि सबसे ज्यादा पर स्क्वायर इंच वैल्यू कौन सा चीज का है। तो देन हम लोग रियलाइज की दैट्स अ मोबाइल फोन। आप एक लाख रुपया का गाड़ी, आपका पूरा गराज लग जाता है रखने में, लेकिन हम्म। आपका एक 1 लाख रुपए का फोन आपका पॉकेट में फिट हो जाता है, राइट। राइट। सो ये सो ये जो चीज था, दैट दैट एक्चुअली मेड सेंस कि हाँ, फिर हम लोग फोन से ही करते हैं।
तो हाँ, हाइपर एक्सचेंज में we are now a global brand for refurbish. We are India's top brand for refurbish today in the market. And on the other hand, I think we have focused on clear steps of transparency on creating a brand, and that has led to the growth of HyperX story over time. राइट राइट। सो मतलब जैसे ही आपने ये स्टार्ट किया, मतलब द वर्ड व्हेन मतलब रीफर्निश आता है, मतलब लोगों के मन में डाउट आता है कि ये जो प्रोडक्ट है अच्छा नहीं होगा, इसलिए लोग सेल कर देते हैं। तो मतलब बायर्स है वो क्यों खरीदेंगे, और आपकी कंपनी में जैसे कोई इन्वेस्टर है तो मतलब व्हाई दे शुड इन्वेस्ट, तो मतलब आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे कि Uh, रीफर्निश जो uh, है वो अच्छा है? तो इसमें आपको एक सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? कपल ऑफ चीज का। हाँ, तो मैं कोविड से पहले, हाँ, मैं ये चीज हमेशा बताता था कि देखिए, बात तो बहुत सिंपल है कि एप्पल आज करोड़ों रुपया खर्चा करके बोल रहा है मेरा एप्पल आईफोन 12 प्रो मैक्स बहुत अच्छा है। सही है, हाँ, ऑफ कोर्स अच्छा है। मुझे तो वो सब बोलने का जरूरत नहीं, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, आप जो वो एप्पल आईफोन 12 प्रो मैक्स जो आप खरीदना चाह रहे हो 1.5 लाख रुपया में, अगर मैं आपको सेम 12 मंथ्स का वारंटी दूँ, अगर आपको मैं सेम दो स्टेप सर्विस दूँ, ठीक है, अगर मैं आपको सोचिए से फॉर एग्जांपल मैं आपको 2 स्टेप का सर्विस दूँ, ठीक है, आप क्या मेरे से ये खरीदोगे, राइट? So the thing was very simple. The thing was very simple, right? कि it was not a brainer कि कोई वो 1.5 लाख रुपए का फोन नहीं खरीद के अगर वो सेम क्वालिटी मिले, सेम 12 मंथ्स का वारंटी मिले, वो क्या वो 70,000 में खरीदना चाहता है क्या? ये था हम्म। कोविड का पहले। कोविड का बाद तो पूरा का पूरा स्टोरी चेंज हो गई। कोविड का बाद ये ऐसे हो गया कि जिसके घर में सोचिए एक लैपटॉप था, क्योंकि बच्चे लोग बाहर रहते थे, हाँ, तो कुछ कुछ भी काम रहता था तो दे यूज्ड टू कम बैक, हाँ, फिर अपनी रात को वो लैपटॉप लेके मूवी देखते थे, गेम खेलते थे, ठीक है। हस्बैंड वाइफ बोथ आर इन वर्किंग, ठीक है, तो उन लोग का भी ऑफिस में सिस्टम्स था, सब कुछ था। तो इट वाज लाइक वन लैपटॉप इन आवर हाउस वाज ओके, मतलब कोई हम्म। वो कोई घर में रहता भी नहीं था या फिर कोई घर में रहता। हाँ। सेम सेम अबाउट द फोन्स एक्सेट्रा। अभी ये जो कोविड हुआ, इसमें से वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया, हम्म। स्टडी फ्रॉम होम शुरू हो गया। उसके ऊपर से people have lost jobs. There, at least if they have not lost jobs, there has definitely been salary cuts. यस। सब ये यस। सब में तो अफोर्डेबिलिटी का बात बहुत ज्यादा आ गया। जैसे ही हम्म। अफोर्डेबिलिटी का बात आ गया, मैं आपको बोला, आज मैं खड़ा होके ऑन टुडेज डे आई सेल 30 डिवाइसेस एवरी मिनट। ऑलराइट, that's my number. We were growing at a pace of 100% year on year before COVID. After COVID, we are growing at a 100% month on month. ओह। And the sales pitch is very simple. मैं आपको सिर्फ सिंपल सा बात बताता हूँ कि आप एक प्रीमियम जो डिवाइस है, वो आप 12 मंथ्स का वारंटी के साथ वो सेम प्राइस में अगर आप खरीदना चाहते हो, तो आप 3 महीने बाद उसके बोर ही हो जाओगे। विल चेंज योर डिवाइस आफ्टर 3 मंथ्स, 6 मंथ्स मे बी, राइट? तो हम्म। वो सेम प्राइस देके खरीदना चाहते हो कि आप उसका 50% 60% प्राइस में आप खरीदना चाहते हो? So that's the only question I put in front of you, and probably that will itself answer your question कि कोई यस क्यों डेफिनेटली। खरीदेगा? यस, 50% वाला बहुत अच्छा रहेगा, और अगर यूजर्स की चेंज और प्रायोरिटी उनके टाइम टू टाइम चेंज हो जाती है तो दैट्स अ गुड पॉलिसी के वो चेंज भी कर सकते हैं, जैसे आपने बताया 3 मंथ्स के बाद। सो इट विल बी, मतलब जिनको शौक होता है कि मतलब कुछ कुछ टाइम के बाद नए नए फोन्स आते हैं, नए नए लैपटॉप्स आते हैं, तो वो चेंज भी कर सकते हैं। Sure. Yeah. So that was the only thing, that led to the entire market for refurbish and growth. राइट राइट राइट। सो मतलब ये जैसे कि अभी कोविड का आ रहा है, मतलब जो व्हाट आर द सिचुएशंस दैट मतलब क्रिटिकल सिचुएशंस दैट यू फेस ड्यूरिंग दिस कोविड-19? हाँ, सबसे देखिए, क्रिटिकल सिचुएशन एज इन सब कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट जीरो हो गया, ठीक है, सेम वाज हम्म। अबाउट अस। लॉजिस्टिकली बहुत चैलेंज था क्योंकि वो जो हम लोग का प्रोडक्ट्स रहता है वो मेरा डिफरेंट वेयर हाउस से आ नहीं रहा था। आपका सबसे बड़ा लॉजिस्टिक प्लेयर्स, आपका डीएचएल हो जाए, फेडेक्स हो जाए, ब्लू डार्ट हो जाए, कोई भी हो जाए, ठीक है, कोई भी ला नहीं पा रहा था। आई थिंक दोज वर द चैलेंजेस। चाइना थिंग हैपेंड, चाइना इंडिया गॉट लॉकडाउन, या। मेरा प्लेयर्स नहीं आ रहा था, एंड दोज आर प्रोबब्ली द चैलेंजेस
we face at that point of time, right? And that also helped us to learn a lot of things. So if we are probably in a very unprecedented times in India right now. Families are getting every family probably has a person who is being infected. We are probably starting a lockdown once again. But this time we are probably much more ready, like any other company is. Right? How do we manage sales, operations, and logistics if probably we undergo a lockdown once again? राइट राइट करेक्ट सो जैसे कि मतलब यू टोल्ड मी दैट के आप ये रीफर्निश में 12 मंथ्स की वारंटी और ये सब देंगे मतलब दिस आइडिया वाज फ्रॉम द फर्स्ट डे और मतलब कुछ सालों के बाद आपको ये सब आइडिया आया कि मतलब कैसे मतलब ये थॉट प्रोसेस आपने बिल्ड की दैट यस आई कैन ऑल्सो बिल्ड अ बिग ब्रांड इन दिस रीफर्निश प्रोडक्ट. देखो, सबसे बड़ा बात ये होता है कि मैं हमेशा बोलता हूँ एंटरप्रेन्योरशिप ना एक एक जंप का तरफ होता है। मतलब आप पहले पहाड़ से कूद जाते हो। हाँ, आप हम्म. नीचे गिरने से पहले आपको अपना एरोप्लेन बना के ऊपर चले जाना है। ठीक है, ये होता है एंटरप्रेन्योरशिप। आपको राइट. कोई भी आंसर पता नहीं होता है डे जीरो से कि ये यस. होगा, ये मैं करने वाला हूँ, अब जैसे जैसे करते रहते हो आप वैसे वैसे सीखते रहते हो। हाँ. तो पूरा का पूरा चीज जो एक ब्रांड इवॉल्व होता है वो कभी डे जीरो में नहीं हो जाता, वो आपका सालों लग जाता है। हाँ. कोई भी कोई भी आज देखते हो कि ये ब्रांड अचानक से एक सक्सेस स्टोरी बन गया, ओवरनाइट सक्सेस बन गया। सालों का चीज रहता है इसका पीछे, सालों सालों लग जाता है, उसके बाद जाके ये ओवरनाइट सक्सेस हो जाता है। राइट. तो ये जो हम लोग का भी कहानी था, आज से 5 साल पहले शुरू हुआ था 2016 में। तब मैं कॉलेज में थर्ड ईयर इंजीनियरिंग में था। उधर से लेके आज 5 साल में इतना कुछ हुआ। ये अचानक से नहीं हो गया। सब हम्म. कुछ हम लोग का भी एक लर्निंग था। हम लोग के लिए भी एक लेसन था। हाँ, तो ये बहुत सारे चीज इंपॉर्टेंट होता है जो आप सीखते हो कस्टमर से। कस्टमर का फीडबैक क्या है, कस्टमर क्या डिमांड करे, कस्टमर क्या चाह रहे हैं, वैसे आप स्ट्रेटेजी बनाते हो। फिर आप ये पूरा का पूरा ये कहानी बनाते हो। राइट राइट. जैसे अभी आपने बोला कि कस्टमर का जो फीडबैक होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो जैसे ओयो के फाउंडर है रितेश अग्रवाल वो भी मतलब उनका ऐसा मानना है कि मतलब जो ओयो की 80% या 90% अर्निंग है दे री इन्वेस्ट टू नो मतलब जो कस्टमर्स है उनको क्या चाहिए तो व्हाट यू डू मतलब इन हाइपर एक्सचेंज पे आपको मतलब आप कैसे मतलब समझते हो कि व्हाट द कस्टमर्स नीड एंड आज की टाइम की डिमांड क्या है और कैसे करते हो. अ, आज भी अगर आप हाइपर एक्सचेंज का कस्टमर केयर में कॉल करते हो, देयर इज अ 99% प्रोबेबिलिटी आई विल प्रोबेबली पिक अप द कॉल। ठीक है, ओ. तो हम लोग का जो कस्टमर सर्विस टीम रहता है, ठीक है, आई हैव अ डेडिकेटेड लाइन की जो जब भी कॉल आता है, मोस्ट ऑफ द केसेस आई आल्सो टेक अ कॉल इवन इफ आई एम नॉट स्पीकिंग, राइट? आई हियर ईच एंड एवरी प्रॉब्लम द कस्टमर हैज टू फेस। हम्म. हम लोग का जो बेसिकली कस्टमर कंप्लेन का ईमेल आईडी है, आई हैव एक्सेस टू इट। सो मोस्ट people managing it, but I get to know what is the exact issue, where is the exact issue happening. हम्म. Next and foremost thing you probably also know, so during the lockdown times, so हम लोग का most of my logistic players, मतलब जो logistic deliveries करता था, they were not working, right? We were still getting demands. So each and every of the demands were being actually, I was in my city, I was actually going around and delivering each and every order. I was trying to get a feedback from them over there. तो हम्म. ये सब चीज इंपॉर्टेंट होता है। You might be a co-founder, but you have to realize one and foremost thing is uh, you need to understand the DNA of the customer. Unless you understand the DNA of the customer, you cannot build a customer-centric brand. हम्म. And that exactly has to be done hands-on. आपको अपना खुद का हाथ गंदा करना पड़ेगा, आपको जाना राइट. पड़ेगा, आपको सीखना हाँ. पड़ेगा। हम्म. आप ऐसे नहीं कह सकते कि आपका जो मैनेजर्स है आप उनके साथ एक वीकली कॉल सेटअप करके आप सिर्फ उन लोग से सुन ले रहे हो कि हाँ इसमें क्या प्रॉब्लम है, उसमें क्या प्रॉब्लम है। ऐसे नहीं होता। राइट. You have to take control to a certain extent. हाँ, हम्म. बाकी as you scale, as you grow, of course, there are a lot of things you have to focus on. You probably have to spend more time building on strategies, on growth and scale. But you cannot miss the endpoints. You have to have a trip about, you have to have a end control about everything out there.
राइट राइट राइट। मतलब एज यू आर को फाउंडर, बट ऐसा नहीं होता कि वी आर अ को फाउंडर एंड वी विल सिट इन अ एसी ऑफिस। ऐसा नहीं होता, मगर इफ यू वांट टू No बिल्ड अ co-founder बिग does that. ब्रांड। No, यस। no co-founder does that, and it's not possible. See, a startup is not a big brand. All right. एक आपको एग्जांपल देता हूँ। आपका बहुत सारे ब्रांड्स में, आई एम नॉट ब्रिंगिंग एनीवन डाउन, बट बहुत सारे जब जब ब्रांड्स बड़े हो जाते हैं, तो अब जब हायर लेवल्स में जाते हो, तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा ये हो जाता है कि आप सिर्फ आपका क्या बोलते हैं, मेल्स फॉरवर्ड कर देते हो। PFA प्लीज फाइंड अटैच, आप मेल पढ़ते भी नहीं हो, आप फॉरवर्ड करते हो। इधर आप एक चीज सेंड करते हो, यू आर टेकिंग द डिसीजन लाइक हाँ ये मैं अप्रूव किया हूँ। सो कुछ होता है नहीं होता है आपका, इधर जब कभी कोई डिसीजन हो जाता है ना, बहुत बड़ा डिसीजन हो जाता है, हाँ। क्योंकि स्टार्टअप बहुत लिमिटेड रिसोर्स में चलता है। राइट। स्टार्टअप का ऐसे ऐसे कहानी नहीं है कि आप एसी रूम में बैठ के आप जो इंडस्ट्री स्टोरीज देखते हो कि हाँ हाँ। सब कुछ सक्सेसफुल है, यू यस। नेवर सी अ स्टार्टअप फाउंडर probably owning a Mercedes. It is not हाँ। a true story. It's राइट। never a true story. These people are working 16 hours a day, 20 hours a day, months and months. So we are probably, guys, if this is recorded, you are probably watching an interview that's recorded on a Sunday. राइट। Right? I had a call just before this. I have a call after this, राइट। and it's a Sunday. That's not really matter. You work 7 days a week for years, and then you make a brand successful. It's not about making yourself successful. You have to make यस। the brand successful. No one is bigger than the brand. यस यस। आई मीन दैट, मतलब आप जो बोलना चाहते हैं वो है कि मतलब एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट अबाउट मी एंड माई सेल्फ, इज अबाउट द ब्रांड दैट वी वांट टू बिल्ड फॉर द कस्टमर। Exactly. Exactly. यस। It's not about me owning this, me sitting over here, या। me purely doing that. It's only about the brand. I'm not speaking about anything else rather than creating a brand which is successful, which caters to the market demands. That is very important. वही आपका सबसे ज्यादा फोकस रहना चाहिए, वही दैट विल मेक यू सक्सेसफुल। एल्स नहीं होता है, कोई भी ब्रांड सक्सेसफुल नहीं होता। राइट राइट राइट। वो यस, वेरी वेल सेड। मतलब आपने जो बताया कि मतलब वो एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब वो जो नहीं है जो ओरिजिनल हम लोग पिक्चर में देखते हैं, वो नहीं है जो मर्सिडीज में रॉयल्स रॉयल्स में घूमते हैं। इट्स ऑल अबाउट 24/7 वर्किंग एंड बिल्डिंग अ ब्रांड फॉर द कस्टमर्स। मैं एक्चुअली कोई भी ऐसे स्टोरी देखा भी नहीं, बट ऑन द अदर हैंड मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ कि इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या है। इसमें सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपका ये जो हार्डवर्क है, आपका ये जो मंथ्स ऑन मंथ्स का ये जो एफर्ट है, ईयर्स ऑन ईयर्स का एफर्ट है, आपका बहुत सारे पर्सनल से फॉर एग्जांपल आपका बहुत सारे ऐसे होता है कि आपका पर्सनल लेवल में you will lose a lot of things, right? You'll probably राइट lose friends, you'll probably lose family, you'll probably lose relationships, lose a lot of things. राइट। But end of the day, you have created something, and that is celebrated. आप कभी भी कोई भी I have never seen a post where you have probably seen successful founders probably bragging about the stuff they own or something of that sort. No, it's never the story. It's राइट। about the celebration of the successful story they have created. That is the celebration. That is what is celebrated in news, in media, and everywhere else. And that absolutely is deserving. We deserve it, right? राइट। So, so that is not something that is there's nothing fake around the stories that are created today in the market. That is exactly that is exactly the story that is happening. They are creating something, and the that story is celebrated. राइट राइट राइट। मतलब मैंने एक जगह सुना था, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट अबाउट जैसे कि अभी हम जिंदा है तो हमारी कंपनी चल रही है। एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट दैट अगर मैं इस अर्थ में नहीं भी रहूँ फिर भी मेरा ब्रांड लोगों के हेल्प में आ रहा है, दैट सो वो एंटरप्रेन्योरशिप कुछ काम आ रहा है लोगों के। सो दैट इज द वन थिंग दैट आई हैव बिल्ड। जो जब मैं इस धरती पे था तब तक वो टाइम में मैंने कुछ ऐसा बिल्ड किया जो मेरे बाद भी लोगों को काम आ रहा I often say this: touch a billion lives, be the reason for a billion smiles. है। राइट राइट। सो मतलब फ्रॉम नाउ, मतलब आई हैव अ क्वेश्चन, मतलब फ्रॉम नाउ मतलब वेर यू सी हाइपर एक्शन इन नेक्स्ट 10 years। हाँ, तो मैं कभी कोई मतलब so basically I'll give you a very simple example. Alright, so we started franchising our offline just after COVID. Alright, so someone asked me ki, how many franchises you are looking at. So I just randomly said 100. He asked me why 100. I said, you know,
वो नंबर अच्छा लगा मुझे, 100 अच्छा लगा, तो मैं बोल हम्म रहा हूँ। बट यू नो 10 years from now is a long time. I think before that we have short term goals, right? By 2024 we want to be, we are actually on track to be a $500 million revenue company. All right. So somewhere around 2025, 2026 is we have just started a US operations as well. Okay. Uh, uh, just a couple of months back. I'm just waiting for the lockdown and probably go over there and get हम्म things done. So राइट Miami, Florida, Boston, those are the initial places. Latin America, those are the initial places हम्म we are starting the operations with. Right? हम्म So Nasdaq and IPO is something we want to take the brand to rather than sell it off probably to a giant. That's what our focus is in terms of the brand scale. In terms of the product scale, we are already working on something called the modular phones. तो modular phones का story बहुत interesting है जो हम लोग अभी कर रहे हैं. तो हम्म अभी आप एक फोन खरीदते हो, सोचिए कोई भी मॉडल हुआ, तो अगर वो 16 मेगापिक्सल कैमरा है, 2800 mAh बैटरी है, तो आपको वही खरीदना पड़ता है. वो सोचिए से फॉर एग्जांपल से 5 इंच का स्क्रीन है, कुछ भी हो, आपको वो पूरा का पूरा पैकेज खरीदना पड़ता है. आप चूज नहीं कर सकते, नहीं मुझे तो डॉल्बी वाला साउंड नहीं चाहिए, मैं गाना हम्म सुनता ही नहीं. या राइट फिर जैसे मैं कभी फोटो खींचता ही नहीं हूँ, तो मुझे 16 मेगापिक्सल का कैमरा क्यों लेना है. आई वॉन्ट अ कैमरा फोन विच इज ऑफ हायर प्रोसेसर. ठीक है, मेरा काम के लिए बहुत यूटिलाइजेशन होता है. हम्म तो ये आज फ्रीडम हम लोग का नहीं है. सो व्हाट वी आर डूइंग इज लेगो ब्लॉक. अगर आपको पता है लेगो ब्लॉक्स क्या होता है, इट्स लाइक different individual blocks. All right. So HyperExchange is creating the external synchronization of this individual blocks. So हम्म HyperExchange is now creating a say for example creating a hardware platform. जो सोचिए एक 5x5 का platform है. And people like Fuji, all right, those who are out of the market altogether. Now they will be creating these cameras and individual blocks जो आप सिर्फ fit कर सकते हो. तो अगर आप कल चाहते हो, नहीं मेरा मेरे को ये कैमरा नहीं चाहिए, आप सिर्फ वो ब्लॉक पुश एंड पुल ओह करके ओपन कर सकते हाँ हो हाँ और दूसरा ब्लॉक लगा सकते हो. ओह That's a very interesting thing we are building on. राइट We have something called Faraday. So the entire hyper exchange business model is based on the Faraday. हम्म I mentioned two things initially was brand and transparency. Right? Brand is something I have already discussed. जैसे कि हम लोग 12 months का वारंटी देते हैं. There is a 9 months replacement warranty. There is doorstep service. There is for each product you buy, there's a free being planted. So selling 30 products a minute, you can well imagine I almost create a forest every year. All right. राइट Uh, now coming back on the part of transparency. ट्रांसपेरेंसी का जो चीज है, आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग चीज देखे कि आज हम लोग बोले $80 बिलियन का मार्केट है, लेकिन 95% ये ग्रे है. क्यों है? हाँ, वो एंड कस्टमर सेल्स के लिए नहीं है. वो एकदम ग्रासरूट लेवल से ग्रे है कि हम्म आज आज हर एक शहर में एक सेकंड हैंड रिफर्बिश का एक एक छोटा सा जगह है. ठीक है, अगर आप हाँ कोलकाता में रहते हो तो खिदीपुर मार्केट है. अगर आप दिल्ली में रहते हो तो गफ्फार मार्केट है. अगर आप बॉम्बे में रहते हो, लेमिंगटन रोड है. सब जगह पे है. एक एक करके एक छोटा सा एक जगह है जहाँ पे सोचिए कोई 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 एक फोन उधर आपको सिर्फ हाथ में दे देता है, पता भी नहीं है वो चुराया हुआ फोन है कि क्या है. राइट और हाँ अगर आप फोन बेचने चाहते हो तो वो क्या करता है, ऐसे फोन को लेता है और बोलता है, आई एम प्रोबेबली गोइंग टू पे यू 5,000 5,000 रुपीज फॉर दिस फोन. 5,000 रुपया आपको कोट करते हैं, लेकिन 5,000 क्यों? 4,900 रुपया नहीं क्यों? 5,100 रुपया नहीं क्यों? क्योंकि हम्म दिस इज टोटली बेस्ड ऑन प्रेडिक्शन कि वो लास्ट टाइम 100 फोन खरीदा था, उसमें से 70 फोन चला, 30 फोन खराब था. तो हम्म वो सोचता है कि इस बार मैं अगर 60 फोन मेरा चलता है, 40 फोन मेरा खराब आता है, फिर भी मैं कुछ एंड ऑफ द डे 1,000 2,000 रुपया बना लूंगा. वो हाँ राइट प्रिडिक्शन में वो करता है. लेकिन यू कैनॉट क्रिएट $1 बिलियन बिजनेस बेस्ड ऑन प्रिडिक्शन. आपको फैक्ट्स होना राइट पड़ेगा, आपको डेटा यस होना पड़ेगा, आपके पास नंबर्स होना पड़ेगा. हम्म एंड दैट वाज मिसिंग इन द मार्केट. तो हम लोग फेराडे बोल के एक मशीन बनाए विच यूजेस आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करता है, मशीन लर्निंग यूज करता है, इमेज प्रोसेसिंग यूज करता है. तो ये बहुत सिंपल सा एक डिवाइस है. ओके ऑलराइट, डीप में इसमें बहुत एल्गोरिथम चलता है, बहुत सारा चीज चलता है, लेकिन बाहर हम्म से ये बहुत बहुत एक सिंपल सा चीज है. इसमें डिफरेंट वर्जन है. आपका ऐप वर्जन है, आपका कस्टमर मतलब रिटेल वर्जन है, आपका बल्क वर्जन है. जब
सोचिए हम लोग 10,000 फोन एक साथ प्रोक्योर करते हैं, तो बल्क वर्जन यूज करते हैं। तो राइट। ये बहुत सिंपल सा चीज है, इसमें आप एटीएम जैसा है, आप फोन घुसाते हो तो आपको आपका दिखा देता है आपका ये इशू है, ठीक है, आपका प्राइस दिखा देता है, आप एक्सेप्ट करते हो, पैसा आ जाता है, फोन अंदर चला जाता है, आप रिजेक्ट करते हो, फोन बाहर आ जाता है। वाह। तो फेराडे के साथ हम लोग ये ट्रांसपेरेंसी क्रिएट कर चुके हैं। तो आज हम गवर्नमेंट के साथ लॉबी कर रहे हैं। तो इंडिया में इंपोर्ट वाज इलीगल, क्योंकि गवर्नमेंट सोचता था कि अगर इंपोर्ट करते हैं रिफर्बिश्ड, तो सोचिए इंडिया विल बिकम द ई-वेस्ट डंपिंग जोन फॉर द एंटायर वर्ल्ड। हाँ राइट। गवर्नमेंट को भी पता नहीं है कि कौन सा माल आ रहा है, कैसे आ रहा है। राइट। आज गवर्नमेंट को हम लोग बता पा रहे हैं कि आप अगर फेराडे से आप इंपोर्ट करते हो, तो बेसिकली आपको पता है कि कौन सा डिवाइस का क्या कंडीशन है, राइट। हाँ। अकॉर्डिंगली आप उसमें टैक्स लगाओ। सो दैट इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग फॉर द गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट इज नाउ वी आर ऑलमोस्ट एट द फाइनल स्टेज ऑफ गेटिंग दिस डन। So this will change the entire refurbished market for India altogether. All right. राइट। On the other hand, आज मैं ये Faraday जोहान्सबर्ग में बैठे एक आदमी यूज कर रहे हैं, जिसको मुझे पता भी नहीं। आज ये Faraday टोक्यो में बैठ के एक आदमी यूज कर रहा है, जो मेरा फ्रेंचाइजी है। तो उसको मुझे जाके एक स्टोन नहीं बनाना पड़ रहा है टोक्यो में जाके वो हाइपर एक्सचेंज उधर स्टार्ट करने के लिए। मैं सिर्फ एक Faraday दे देता हूँ। I am getting all the data of what is the device he or she is procuring over there. ठीक है, I am getting all the data. Similarly, मेरा उधर एक refurbishment center ऐसे बन चुका है, जो मेरा नहीं है, मतलब I do not own it, but there is some third party player who has that. So मेरा वो SOP जो है कि genuine parts रहना पड़ेगा, हर एक फोन जब निकलेगा उसका 100% बैटरी हेल्थ रहना पड़ेगा, उसमें कोई स्क्रैचेस नहीं होना पड़ेगा, डेंट्स नहीं होना पड़ेगा, and all these things I am able to control using Faraday. So वो when he is billing me, he has to give me the Faraday report against it. And unless there's a certain standard that is there's a 100 on 100 score by the Faraday, right? I'm not accepting it. So unless he's making up to that standard, I'm not paying these vendors. Right. Similarly for sales, it's entirely outsourced. My franchises are selling it. My partners, say Amazon, Flipkart is selling it. Ingram is selling it offline. सो माई एंटायर टुडे आज मेरा पूरा का पूरा चीज ऑटोमेटेड है। मेरा जैसे प्रोक्योरमेंट ऑटोमेटेड है, कोई टोक्यो में बैठ के अपने से कर रहा है, मेरे को कोई ये नहीं करना पड़ रहा है। सिमिलरली मेरा रिफर्बिशमेंट टोटली आउटसोर्स्ड है, वो भी एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीडियर की तरह हो रहा है। सिमिलरली मेरा सेल्स भी आउटसोर्स्ड है। ये जब मैं आउटसोर्स कर दे रहा हूँ, तो मैं जो भी आज फंड्स उठा रहा हूँ, इट्स जस्ट फोकस ऑन वन थिंग, इज क्रिएटिंग द ट्रस्ट, दैट इज ब्रांडिंग। मैं एक ब्रांड बन के मैं बोलो हाइपर एक्सचेंज से कुछ भी लेते हो, आपका बॉडी फ्री आप खरीद पाते हो। So that is my entire focus and where I'm spending my marketing dollars on, because I've totally outsourced everything. So that's the entire story. How can you build a startup? It's just because by one thing, that is just making a process, making it automated, and now scaling that process entirely in different locations. वाह, द मतलब जो आपने अभी जो सब बताया, मतलब इट्स लुक मतलब फैसिनेटिंग, बट आप रियल लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करो, मतलब बाय लिसनिंग इट्स साउंड्स रियली ग्रेट, मतलब समथिंग बिग इज हैपनिंग बैक एंड इन द हाइपर एक्सचेंज। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट वी आर कनेक्टिंग टू यू, एंड मतलब आज हमको ये सब सुनने मिल रहा है एंड बहुत लोगों को इसमें से कुछ सीखने भी मिलेगा। सो मतलब नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टार्टअप। मतलब एज आई सेड, मतलब इन इंडिया देर इज अ वेरी मच ह्यूज पोटेंशियल दैट लोग स्टार्टअप कर सकते हैं, उसमें बहुत लोग सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। बट बेसिक क्वेश्चन आता है उनके माइंड में, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि आज एक आइडिया है, कल दूसरा आइडिया है, परसों तीसरा आएगा। तो मतलब कपल ऑफ आइडियाज दैट माइंड में जो हमारे आते हैं, मतलब उसमें से हमको मतलब कौन सा आइडिया चूज करना चाहिए, द व्हाट विल बी द आइडिया विच कैन मेक अ सक्सेसफुल स्टार्टअप। तो आपके पास अगर सोचिए 100 आइडिया है, कोई भी एक आइडिया जो आप 16 घंटा दिन में, 20 घंटा दिन में काम कर सकते हो, हर एक दिन आपका नेक्स्ट 10 साल या 5 साल या 7 साल कुछ भी हो, वही आइडिया आपको चुनना पड़ेगा। क्योंकि आइडिया तो बहुत सारे हैं, राइट। हाँ, आप जो चीज को लेके नेक्स्ट 7 साल 16 घंटा करके हर एक दिन बिना कोई छुट्टी लेके जो आइडिया में आप काम कर पाओगे, आपको उतना करीब है वो आइडिया, वही आइडिया में आपको काम करना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स देयर इज आल्सो मार्केट वैलिडेशन दैट हैज टू बी इम्पोर्टेंट, कि मेरा एक आइडिया है कि आज से फॉर एग्जांपल कुछ भी हो सकता है जो मार्केट में वैलिडिटी नहीं है,
तो से फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि मैं एक काम करता हूँ, मैं एक ऐसे शर्ट बनाता हूँ जो जिसका कॉलर सीधा रहता है हमेशा। हम्म कौन खरीदेगा? अगर आइडिया तो है, लेकिन आइडिया और एक्चुअल प्रॉब्लम में मतलब वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेगा? सॉल्व नहीं करेगा। तो वो अगर प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं कर पा रहा है, हाँ, और या फिर वो कुछ मतलब ओयो बन गया, तो मैं भी एक दूसरा एक ओयो जैसे स्टार्टअप बना देता हूँ। तो आप क्या सॉल्व करो? आप क्या हम्म सॉल्व करो अगर वो सॉल्व नहीं किया गया है? आज मैं आपको फेराडे का स्टोरी बोला। आज फेराडे में हम लोग का सेवरल पेटेंट्स है। हम लोग, और पेटेंट्स आपको इसी चीज में मिलता है जो पहले हुआ नहीं। हाँ तो आप कौन सा चीज ऐसे कर पाओगे जो जो पहले हुआ नहीं? वो इनोवेशन बहुत जरूरी होता है अगर आप स्केल हम्म करना चाहते हो। नहीं तो आप तो कोई भी बिजनेस कर सकते हो। हाँ, कि इधर एक दवाई का दुकान है, इधर अच्छा खासा पेशेंट्स आता है, हॉस्पिटल का सामने है, मैं दूसरा एक दवाई खाना खोल देता हूँ, ठीक है, चलेगा। हम्म लेकिन आप आप कैसे वही दवाई खाना को, वही नाम को पूरा दुनिया में क्रिएट अ ब्रांड आउट? राइट हाँ वो होता है ऑटोमेशन। कि हो हम्म सकता है कि लोग आएगा, वो सिर्फ एक बटन प्रेस करेगा, उसका दवाई का नाम देगा, पैसा घुसाएगा, आ जाएगा। हो सकता है, मे बी। हाँ, राइट दैट हैज टू बी द ऑटोमेशन प्रोसेस। तो हम्म तो आप जो चीज सोचते हो कि दिस विल प्रोबेबली first and foremost would probably address a huge problem in the market, which is probably a problem for billions and billions of people. At the same time, this is something I'm really passionate about to work and give my entire life for. That is the idea you should choose. राइट बट आजकल मतलब लोगों को ऐसा भी होता है मतलब उनके पास कुछ इनोवेशन वाला आइडिया आता है बट वो कहीं ना कहीं वो लोग देखते हैं कि ये सब चीज बन चुका है मतलब जैसे कि आज मेरे पास कुछ आइडिया बट मैं मुझे मतलब अगर मुझे प्रॉपर मार्केट की नॉलेज नहीं है मैंने फिर गूगल किया तो मुझे तो दिखता है यार यहाँ पे तो मतलब 10 कंपनी ऐसी है जो मतलब पहले से ये सब चला रही है तो मतलब मेरी कंपनी फिर कैसे चलेगी तो व्हाट कैन वी डू फॉर दिस। चलेगा नहीं। अगर 10 कंपनी ऑलरेडी वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, फिर आप फिर आप प्रॉब्लम गलत देख रहे हो। आपको आपको प्रॉब्लम का सोचना चाहिए। सॉल्यूशन तो आप बना लोगे, प्रॉब्लम हम्म अच्छा से सोचो। अगर हम्म आपका प्रॉब्लम आप जो सोच रहे हो, आप क्यों सोचे? क्योंकि आप खुद फेस करते हो। राइट हाँ शायद आप खुद फेस करते हो, फिर आप प्रॉब्लम सोचे। तो अगर हम्म आप खुद फेस करते हो, मतलब वो जो 10 कंपनी है, वो भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं हम्म सॉल्व कर? अगर आपको इसका आंसर मिल गया ना, आपका स्टार्टअप बन गया, आपका ओके सॉल्यूशन बन गया। आप हम्म मेरे को बोल रहे हो कि मैं एक प्रॉब्लम सोचा था। आप प्रॉब्लम क्यों सोचे हो? क्योंकि आप खुद प्रॉब्लम को फेस किए हो। हाँ नाउ यू हैव गूगल्ड एंड रिसर्च। आप 10 कंपनी दिखा दिया, 10 कंपनी तो दिखा ही दिया, लेकिन आपको तो पता नहीं था ना। हाँ, ऐसे हो सकता है कि आपको कोई जानकारी नहीं है मार्केट के बारे में, वो दूसरा हाँ चीज है। हाँ लेकिन आपके आपके जैसा अगर ऐसे हजारों और लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम मतलब ये सॉल्यूशन के बारे में पता नहीं है, फिर तो कुछ प्रॉब्लम है इसमें, कि वो राइट भी कंपनी कुछ सॉल्व नहीं कर पाया, इसीलिए आज भी वो प्रॉब्लम है। हाँ आप उसका सॉल्यूशन निकालो कि क्यों हम्म नहीं सॉल्व कर पाया। वही आपका सॉल्यूशन, दैट इज योर सॉल्यूशन। राइट मतलब कुछ गैप वो लोग ने वो रिलेटेड प्रॉब्लम ने वो कंपनी बनाई बट वो गैप वो फिल नहीं कर पा रहे दैट वी शुड फाइंड एंड वे शुड फिल दैट। राइट एग्जैक्टली। राइट राइट जैसे कि अभी हमने हमने आपने जैसे बताया वैसे हमने एक आइडिया भी मतलब स्टार्ट कर दिया बाद में हम लोग मतलब लोकल रीजन में हम लोग सक्सेसफुल भी हो गए बट अगर हमको मतलब लोकल रीजन से ग्लोबल रीजन में शिफ्ट करना है तो व्हाट आर मतलब क्या स्टेप्स है जो एक कंपनी को मतलब ध्यान में रखने चाहिए कि अगर मैं एक बिगर ब्रांड बन रहा हूँ ग्लोबली तो मुझे क्या ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताया, आपको आपको स्केलेबल मॉडल बनाना पड़ेगा, जो चीज इजीली कोई रिप्लिकेट नहीं कर पाए। जैसे मैं आपको फेराडे का कहानी बताया। हम्म फेराडे मैं एक सिर्फ मशीन बनाया, सिंपल सा मशीन बनाया। ये मशीन बनाने में मेरा लोकल फैक्ट्री में ये बनाने में कुछ खर्चा ही नहीं होता। हाँ, पूरा का पूरा एक एल्गोरिथम कोड ये बनाने में मेरा बहुत टाइम लगा। हाँ लेकिन वो जब बन गया, वो बन गया। तो हाँ मैं आज वो मैं आज रांची में भी यूज कर सकता हूँ, वो मैं आज कलकत्ता में भी यूज कर सकता हूँ। वो मैं आज वो सेम चीज मैं आज जोहान्सबर्ग में भी यूज कर सकता हूँ, वो चीज मैं आज टोक्यो में भी यूज कर सकता हूँ। रिलेवेंस हर जगह पे सेम है।
वो हम्म एक चीज लेके मेरा पूरा का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आप कुछ भी बनाओगे, आपको वो देखना पड़ेगा आपका वो एक चीज क्या है, आपका पूरा का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। अब वही चीज को लेके फोकस करो, वही चीज अब दूसरा जगह पे डालता जाओ। इससे हम्म इससे सिंपल सा एग्जांपल कुछ नहीं है। क्योंकि आज आप कोई भी अनऑटोमेटेड प्रोसेस करोगे ना, जो चीज ऑटोमेटेड नहीं है, वो एक करने के लिए अगर आपको एक बंदा लगता है, एक आदमी लगता है, आपको वो 10 जगह पे आप जाओगे तो आपको 10 आदमी लग जाएगा, हम्म आपका वो होगा नहीं फिर। राइट हाँ। आपको ऐसे करना है कि आपका एक आदमी से आपका एक काम हो जाएगा, आपका एक आदमी से 10 का काम हो जाएगा, आपका एक आदमी से 10 करोड़ लोगों का काम हो जाएगा। राइट। अगर वो हो सकता है तो आपका सॉल्यूशन आपका सही है, आपका वो सॉल्यूशन आपका स्केलेबल है, तब आप जाके ग्लोबल ब्रांड बना पाओगे। राइट राइट। बहुत अच्छी बात हमने की, मतलब आज के टाइम में मतलब जितनी मैन पावर हम कम यूज कर सकते हैं, उतना ही हमारे पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी की हम ग्लोबली हम जा सकते हैं। ट्रू। यस, मतलब अभी जैसे हमने ग्लोबल जाने की भी बात कर ली, मतलब एज अ स्टार्टअप मतलब लोगों के मन में ये भी आता है, मतलब बहुत लोग आज सुनते हैं कि इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो इतनी जल्दी इन्वेस्ट नहीं करते, तो मतलब बहुत कुछ मतलब ऐसा, मतलब बहुत लोग को लगता है कि बहुत हार्ड है ये चीज, ये सब कैसे हो सकता है अगर कोई स्टार्टअप कर रहा है तो, मतलब अगर एक कोई स्टार्टअप कर रहा है मतलब वो अभी अच्छे स्केल पे चल रहा है, बट उसको अभी फंड्स की जरूरत है, वो इन्वेस्टर को फाइंड कर रहा है, तो मतलब उनकी मतलब क्या उनके पास वो होना चाहिए कि एक इन्वेस्टर उनको उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, वो मतलब व्हाट ऑल द थिंग शुड बी देयर। सबसे सबसे पहला चीज तो होता है रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू होना ही चाहिए। ठीक है, बिना रेवेन्यू का कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करेगा। हम्म नेक्स्ट बात है कि वो जैसे मैं आपको बोला कि इन्वेस्टमेंट क्यों चाहिए। हमेशा ये जरूरी नहीं होता कि इन्वेस्टमेंट से आपको वो अपस्किल करोगे या स्किल करना चाहते हो, या फिर इज अ रॉन्ग थिंग। हम्म आप इंडिया में ज़ेरोत्तिया देख लो, $1 बिलियन कंपनी है, एक भी इन्वेस्टर नहीं है। अब जोहो देख लो, सो सक्सेसफुल, मेकिंग सच ह्यूज मार्जिन्स, ह्यूज प्रॉफिट्स, एक भी इन्वेस्टर नहीं है। हम्म इन्वेस्टर का जरूरी है कि नहीं है, ये दूसरा कहानी है। तो अगर आपको लगता है आपका इन्वेस्टर का जरूरी है, वो किस लिए है, ये आपको पहले आंसर करना पड़ेगा कि हाँ, हम्म मेरे पास एक सोल्यूशन है, तो मुझे 10 जगह पे लाने के लिए, से फॉर एग्जांपल मैं आज सोचिए टोक्यो में लेके जाता हूँ, तो मेरे को कुछ तो एक लोकल ब्रांडिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके पास वो सोल्यूशन है कि नहीं। अगर आपके पास वो सोल्यूशन है, तो फिर हाँ, आप बताओ कि मेरा आज जो 10 साल लगता था, मैं वो 1 साल में करना चाहता हूँ। हाँ, अगर आपके पास 10 साल का टाइम है तो आप 100% ओन करके आप करो। दैट इज द बेटर वे ऑफ एक्चुअली डूइंग समथिंग। हम्म लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे मुझे ऐसे, मेरे पास ऐसे प्रोडक्ट है जो 1 साल में आई कैन रीच द एंटायर वर्ल्ड, हाँ, तो उसके लिए आपको इन्वेस्टर ढूंढना नहीं पड़ेगा। इन्वेस्टर खुद आके आपको बोलेगा, यू हैव अ परफेक्ट सॉल्यूशन, वी हैव सीन द प्रोडक्ट, वी हैव, एंड दिस इज अ ह्यूज प्रॉब्लम इन द मार्केट, यू आर ऑलरेडी सॉल्विंग इट, कैन वी कैन वी बी पार्ट ऑफ दिस स्टोरी एंड हेल्प यू ग्रो। तब हम्म इन्वेस्टर आपको आके खुद से बोलेगा। एंड ऑफ कोर्स इफ यू वांट टू रीच आउट, देयर इज लिंक्डइन, देयर इज ईमेल, right? The everywhere these people are available, right? Just go out, reach out. आप इन लोग से सीखो, आप इन लोग से जानो कि हाँ, आपके प्रोडक्ट वो स्केलेबल है कि नहीं। You'll get हम्म a perfect answer. राइट राइट, मतलब आज हमने आपने मतलब जो ये सब क्वेश्चंस के आंसर दिए उससे हमको मतलब मुझे लगता है कि बहुत लोग के जो क्वेश्चंस होते हैं माइंड में कि स्टार्टअप कैसे करें, हाउ टू स्केल आइडिया एंड हाउ आईपर एक्सचेंज वर्क्स, एंड इन अपकमिंग फ्यूचर मतलब ही विल बी द मतलब कंपनी बहुत बिगर ब्रांड बनेगी, तो इसके बारे में सबको एक आइडिया आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस। एंड आप क्या बताना चाहेंगे कि यूजर्स को मतलब उनको क्या ध्यान रखना चाहिए अपनी लाइफ में इन द अपकमिंग फ्यूचर। सबसे बड़ा ध्यान तो यही है कि मैं जैसे बताया कि स्टार्टअप एक ऐसा चीज होता है जहाँ आपको पहले कूदना पड़ेगा। हम्म एंटरप्रेन्योरशिप में आपको पहले कूदना पड़ेगा। आप पहाड़ से कूद जाओ, नीचे गिरने से पहले आपका खुद का एरोप्लेन बना लो। अगर आप नहीं भी बना पाते हो, अगर आप गिर गिर भी जाते हो, तो वो इंटायर जर्नी का ना बहुत सारी चीज होता है जो आपको सीखने को मिलता है, एंड दैट इज इनवैल्यूएबल। वो कभी हम्म कोई वैल्यू वैल्यू नहीं कर पाएगा। राइट। And that is a huge thing. If you want to start up, if you are watching this show, if you feel motivated, ये नहीं कि आज अचानक से मुझे मोटिवेशन आया, मैं बहुत कुछ सोच लिया, कल जाके फिर से बैक टू ग्राउंड जीरो, हाँ। राइट? ऐसे नहीं, कुछ करो, करने से राइट होगा। So राइट। that's probably something I would always say.
to everyone probably watching this show or probably any of the startup shows ever. राइट, राइट। Do it. यस। सो आज के साथ इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड खत्म करते हैं। आई होप कि आपको सर से बहुत कुछ सीखने मिला होगा और आप इसको अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। और आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट आप कर सकते हो एंड वी विल रीच यू आउट, और आप आपके सारे डाउट सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। और चलिए, मैं आपको मिलता हूँ किसी और ऐसे ही एपिसोड में, और तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।